गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर के आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल विषय है कि इंसान अपने जीवन का उद्देश्य कैसे खोजे। हम दूसरों को बोलते हैं अपने जीवन का पर्पस ढूंढो, पर्पस ढूंढो, पर्पस, लेकिन वो कैसे ढूंढे, वो क्या माध्यम है, क्या जरिया है कि जिससे वो अपने पर्पस को फाइंड आउट करे। आज हम उसको समझते हैं। तो मेरे दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया में किसी वजह से आया है। जो भी मानव के रूप में धरती पर जन्म लिया, कोई ना कोई उसकी वजह है जिस वजह से धरती पर आया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उस वजह को जल्दी समझ लेता है, कोई पूरी ज़िंदगी ढूंढता रह जाता है पर उस वजह को ढूंढ नहीं पाता है। सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मेरा जीवन किस लिए है। यही सवाल हमारे पर्पस की खोज की शुरुआत है। तो जीवन में उद्देश्य क्यों जरूरी है? आपके जीवन में उद्देश्य क्यों जरूरी है? बिना उद्देश्य का जीवन वैसा ही है जैसे बिना दिशा की नाव। अब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। तो उसी तरह जीवन भी ऐसा है, जब तक जीवन में पर्पस क्लियर नहीं होता है तब तक आप जीवन जी रहे हैं। उसमें कोई जोश नहीं होता, कोई जुनून नहीं होता, कोई उत्साह नहीं होता, कोई उल्लास नहीं होता। बस जीवन कटी पतंग की तरह जिंदगी होती है। जीवन उद्देश्य हमें क्या देता है? बिना उद्देश्य का जो जीवन वैसा ही है जैसे बिना दिशा की नाव। और अगर उद्देश्य नहीं है तो हमारी लाइफ में क्या होता है? जीवन की दिशा क्लियर होती है अगर उद्देश्य हमें मिल जाता है। तो इसलिए जीवन में उद्देश्य का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपका उद्देश्य क्लियर होगा तो जीवन की दिशा और दशा दोनों क्लियर होगी। संघर्ष झेलने की ताकत, क्षमता पैदा होगी। हर सुबह उठने की वजह मिलेगी। एवरीडे हम क्यों उठें, किस लिए उठें, वो हमारे सामने वजह क्लियर होगी। आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा। जिनके जीवन में उद्देश्य होता है वे कठिनाइयों से भी लड़कर आगे बढ़ते जाते हैं। जिनके जीवन में लाइफ का पर्पस क्लियर होता है, वो कितनी भी विकट परिस्थितियाँ, कितनी भी चुनौतियाँ आ जाएं, वो उनसे लड़कर के आगे बढ़ते जाते हैं। हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, रास्ता बना लेते। जिनका पर्पस क्लियर होता है वो रास्ता बना के आगे बढ़ते जाते हैं। तो लोग अपना पर्पस क्यों नहीं ढूंढ पाते? आखिर क्या वजह है? अगर इतना ही ज़रूरी पर्पस है तो लोग क्यों उसको ढूंढ नहीं पाते हैं? आज हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। समाज और परिवार का दबाव, दूसरों की अपेक्षाएं। पहला कारण है समाज और परिवार का दबाव, दूसरों की अपेक्षाएं। उसी में इतना लगा रहता है कि अपना पर्पस ढूंढ नहीं पाता। डर, अगर असफल हो गया, पर्पस मुझे मिल गया, पर्पस क्लियर हो गया, तो डर कहीं असफल हो गया तो इसलिए उसको ढूंढो ही मत। तीसरा, पैसों की दौड़ में उलझे जाना, पैसों की भाग दौड़ में लग जाना कि अपने जीवन के पर्पस को ही भूल जाना। आप क्यों आए, किस लिए आए, क्या लाइफ का पर्पस है, भूल जाते हैं। और चौथा कारण होता आत्मचिंतन के लिए समय न देना। उसके लिए आपको अपने आप के लिए समय देना पड़ेगा, अपने आप से चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर के पर्पस आपका मिलेगा। और पांचवा कारण तुलना की आदत, दूसरों को देखकर खुद को भूल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को गहराई से जानें, खुद को समझें और अपने जीवन का पर्पस क्लियर करें। एक बार पर्पस आपका क्लियर हो जाएगा फिर कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। अब उद्देश्य खोजने की, जो लाइफ का पर्पस खोजने की 7 जो विधियां हैं, टेक्निक है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे हम अपने पर्पस को फाइंड आउट करें। पहली विधि है अपने पैशन को पहचानो। कौन सा काम करते समय का पता ही नहीं चलता। कौन ऐसा काम जिसमें आप करते रहो, आपको टाइम का पता नहीं चलता है, ऐसा कौन सा काम है? आप उसके बारे में खोज करो, जानो कौन सा काम है, किस काम से आपको आनंद और शांति मिलती है, किस काम को करने से आपको आनंद की, परम आनंद की अनुभूति होती है, मज़ा आ जाता, बस मज़ा आ गया। वही आपका पैशन होगा, वही आपका पैशन होगा, वही आपका पैशन है और वही आपको आगे पर्पस के लिए आपको तैयार करता है। तो पहला जो विधि है कि अपने पर्पस, अपने पैशन को पहचानेंगे तो पर्पस के लिए हम अपने आप को क्लियर करेंगे। दूसरा है अपनी स्ट्रेंथ और टैलेंट को पहचानो। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई विशेष गुण है। खुद से पूछो, मैं किस चीज़ में सबसे अच्छा हूँ? अपने आप से सवाल करो, मैं किस चीज़ में सबसे अच्छा हूँ। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है अपने वैल्यू, मूल्य को जानो। क्या आपके लिए ईमानदारी, सेवा, शिक्षा, परिवार या रचनात्मकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है?
पर्पस हमेशा आपके मूल्यों से जुड़ा होता है। पर्पस जो भी होगा आपके मूल्यों के साथ अलाइनमेंट होता है। चौथा है, दूसरों की मदद कहाँ कर सकते हो। पर्पस केवल मैं क्या चाहता हूँ नहीं, बल्कि मैं दूसरों के जीवन में क्या योगदान दे सकता हूँ पर आधारित होता है। जीवन की तकलीफ़ों से सीखो। 5वां स्टेप है, जीवन की तकलीफ़ों से सीखो। कई बार हमारा पर्पस हमारी दर्दनाक घटनाओं से जन्म लेता है। जिसने गरीबी देखी है, पर्पस हो सकता है गरीबों की मदद करना हो जाए। जो बीमार है वो दूसरों की बीमारी को दूर करने में भूमिका निभा सकता है। जो लोग हमेशा डिस्टर्ब परेशान रहे वो दूसरों को दिशा दिखाने में आगे बढ़ सकते हैं। तो जिसने जो चीज़ झेली है, पर्पस हो सकता है दूसरों को स्वस्थ बनाना। जिसने बीमारी झेली है और उसका पर्पस हो सकता है दूसरों को स्वस्थ करना। तो जीवन की तकलीफों से भी हमें पर्पस डिफाइन होता है। और 6 स्टेप है, विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग। रोज़ 10 मिनट आंखें बंद करके सोचो, अगर मुझे पैसे, समय और डर की कोई समस्या ना हो तो मैं क्या करूँगा। अपने विचारों को लिखो। पर्पस धीरे धीरे स्पष्ट होगा, क्लियरिटी होती जाएगी। अगर ये ना हो, वो ना हो, ऐसा ना हो, तो फिर मैं कैसा करूँगा। आपकी क्लियरिटी एक एक करके डिफाइन होता जाएगा, पर्पस आपका क्लियर हो जाएगा। और 7 स्टेप है, छोटे कदमों से शुरुआत करो। पर्पस आसमान से नहीं उतरता है। जब आप अपने पैशन और वैल्यू के अनुसार छोटे कदम उठाने लगते हो तो पर्पस और शार्प होता जाता है। जब आपके वैल्यू और आपका पैशन दोनों मिल जाते हैं और वही आपको पर्पस को क्लियर कर देता, साफ हो जाता है, दोनों का अलाइनमेंट होता है, तो गाड़ी स्पीड में दौड़ने लग जाती है, आपका पर्पस क्लियर हो जाता है। ये गोल्डन रूल अपनाएंगे तो आपको पर्पस एकदम क्लियर होगा, ज़बरदस्त होगा। अभी हम एक उदाहरण से समझते हैं। मदर टेरेसा, उनका पर्पस था गरीबों और बीमारों की सेवा करना। क्लियर था उनका मिशन, उनका पर्पस कि गरीबों की मदद करना, उनकी सेवा करना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पर्पस क्लियर था कि भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ाना है, मुझे भारत को वैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाना है। उनका पर्पस क्लियर था। स्वामी विवेकानंद, उनका पर्पस था युवाओं को जागरूक करना, मोटिवेट करना, हौसला डेवलप करना, उनके अंदर हिम्मत जगाना, आध्यात्मिकता की लहर पैदा करना और एक जबरदस्त बुलंद शख्सियत का मालिक बनाना। तो सबके जीवन में एक वाई था और वही उनकी असली शक्ति बनी। वाई में क्यों क्लियर था और उसी ने उनको बना दिया, उनका पर्पस क्लियर कर दिया। अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों, जीवन का उद्देश्य बाहर कहीं नहीं मिलता है, वह हमारे अंदर छिपा होता है। बस हमें खुद से जुड़कर उसे खोजने की जरूरत है। याद रखिए, पर्पस इज नॉट अबाउट कैरियर, इट इज अबाउट कंट्रीब्यूशन। पर्पस आपका कैरियर नहीं है, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। जिस दिन इंसान अपना पर्पस पहचान लेता, उसी दिन उसका असली जीवन शुरू हो जाता। उस दिन जीवन जीने का मजा आ जाता, आनंद आ जाता, मस्ती आ जाती, कभी थकता नहीं, रुकता नहीं, वह चलता रहता है। आनंद ही आनंद, धमाल धमाल, कमाल हो जाता, जीवन माला माल हो जाता, जबरदस्त रहता है और जबरदस्त तरीके से काम करने लग जाता है। मेरे साथियों, तो आज ही वचन लें, मैं अपने जीवन का उद्देश्य खोजूंगा और उसी के अनुसार जीवन जीऊंगा, उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीऊंगा। इधर उधर भटकूंगा नहीं। बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते बहुत देर भटक लिए। अब अपने जीवन का पर्पस क्लियर करके ही मैं आगे बढ़ूंगा और फिर देखिए आपके जीवन में आनंद, मस्ती, खुशहाली, जबरदस्त जोश, जज्बा पैदा हो जाएगा कि जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है। फिर बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपनी शक्तियों से रूबरू हो सकते हैं। हु आर यू, अपने हिडन पोटेंशियल को पहचानिए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए, जिंदा दिल बन करके देश, समाज, सोसाइटी में अपनी अहम भूमिका निभाइए और अपने आप को पावरफुल व्यक्तित्व, शख्सियत का मालिक बनाइए। क्योंकि आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूँ, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए। कर भला तो हो भला। अगले सेशन फिर मिलते हैं नए जोश, नए जुनून के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। का फोन आएगा तो